गाइस तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हमारे सामने एक कीबोर्ड्स है। पहले हम इनकी कीज़ को देखेंगे कि कौन कौन सी कीज़ इसमें इस्तेमाल होती है। तो इसकी जो सबसे फर्स्ट रो है जो आपको नज़र आ रही है फंक्शन कीज़, जिसमें F1 से लेकर F12 तक है, इसको हम फंक्शन रो कहते हैं। सेकंड इसकी एक रो है जिस पे नंबर्स दिए गए हैं 1 से 9 तक एंड 0, तो इसको हम नंबर रो कहते हैं। साइड पर एक नंबर अलग से दिए गए हैं और कुछ अरिथमेटिक सिंबल्स दिए गए हैं, इसको हम नंबर पैड कहते हैं। ठीक है, तो ये नंबर पैड है। उसके बाद जो हमारा मेन कीबोर्ड्स है टाइपिंग के हवाले से, वो सिर्फ 3 रोज़ के ऊपर कंसिस्ट करता है, जो A to Z के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये 3 रोज़ के ऊपर आज हम इसको देखेंगे कि इनको क्या कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इस दरमियान वाली रो को A S D F G H J K L एंड सेमी कॉलम के बारे में। इसको हम होम रो कहते हैं। अब होम रो कहने की रीज़न क्या है इसको, वो भी है कि जैसे हम टाइपिंग करेंगे हमारी जो फिंगर्स प्लेसिंग है वो सिर्फ होम रो के ऊपर होगी, सिर्फ इस एक लाइन के ऊपर। और हम कोई भी की प्रेस करेंगे या कि इवन के चाहे हम अप में करते हैं, कोई नंबर करते हैं, कोई स्पेशल कीज़ प्रेस करते हैं, तो एट द लास्ट हमें कहाँ पर आना पड़ेगा, वापस अपनी फिंगर को वहीं पर प्लेस करना पड़ेगा होम रो के ऊपर। वैसे भी लफ्ज़ी मतलब ही होम का घर है, तो हम कहीं भी बाहर काम करें, काम करके लास्ट में एंड में आते कहाँ पर है, अपने घर में ही आते हैं, वहीं स्टे करते हैं। तो सेम ऐसे ही इसको होम रो बोला गया है, जो कि ये दरमियान वाली मेन कीबोर्ड की दरमियान वाली जो लाइन है, इसको हम क्या कहेंगे, होम रो कहेंगे। इससे जो ऊपर लाइन है जो कि Q से स्टार्ट हो रही है और P पर एंड हो रही है, QWERTY, वैसे इसको क्वेर्टी रो पढ़ा जाता है, लेकिन इसका जो नाम है इसको हम कहेंगे अपर रो। ठीक है, इसको हम कहेंगे होम रो और इस ऊपर वाली रो को क्या कहेंगे, अपर रो कहेंगे। उसके बाद एक रो और है जो होम रो के बिल्कुल नीचे है, जो Z से स्टार्ट होती है, एम पर इसके अल्फ़ाबेट ख़त्म होते हैं और कुछ स्पेशल सिंबल्स है, लेस देन का है, ग्रेटर देन का है, क्वेश्चन मार्क का है, इसको हम कहते हैं बॉटम रो। तो आज हम जो प्रैक्टिस करेंगे अपने फर्स्ट डे के अंदर, वो हम होम रो की प्रैक्टिस करेंगे। हमारे पास आप ये देख रहे हैं हमारे दोनों हाथों की उंगलियों की जो तादाद है वो 10 है, लेकिन टाइपिंग के अंदर 10 की 10 उंगली इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि 9 फिंगर्स क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, जिसमें से 4 ये और एक थंब जो कि हम राइट साइड का करेंगे, लेफ़्ट साइड का जो हैंड होगा उसका हम थंब इस्तेमाल नहीं करेंगे टाइपिंग में। और अभी हम सिर्फ इस मेन कीबोर्ड्स को ही प्रैक्टिस करेंगे, साथ के साथ आगे हम ये साइड पे कुछ स्पेशल कीज़ है, टैब की है, कैप लॉक की है, शिफ्ट की है, कंट्रोल की है, जैसे इंटर है, बैक स्पेस है, इंसर्ट, होम, पेज डाउन, डिफरेंट कीज़ है। इनको हम आगे जाकर यूज़ करेंगे, जैसे कि MS वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर, जहाँ पर इनका काम होगा वहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे। बेसिक टाइपिंग के अंदर सिर्फ इन 3 रोज़ का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है और एक की है जो बैक स्पेस एंड इंटर। ठीक है, तो आज हम पहली प्रैक्टिस को अपने स्टार्ट करते हैं। तो हमने फिंगर प्लेस करनी कैसे है, आप होम रो के पहले 4 अल्फ़ाबेट ASDF उसको कैसे प्लेस करेंगे। आप फिंगर जो है, जो सबसे स्मॉल फिंगर्स है, उसको आप A के ऊपर प्लेस करेंगे, दूसरी को S के ऊपर, थर्ड D के ऊपर एंड F के ऊपर। ये जो थंब होगा ये फ्री होगा, जो लेफ़्ट साइड के आर्म का ये थंब है ये क्या होगा, बिल्कुल फ्री होगा, इसको आप यूज़ नहीं करोगे। उसके बाद आप 2 अल्फ़ाबेट को छोड़कर, क्योंकि हमने पूरी होम रो को कवर करना है, तो अगर हम GHJK से करें तो यहाँ पर तक हो जाता है और वो फिर प्लेसमेंट अच्छी नहीं रहेगी, तो टाइपिंग की स्पीड अच्छी नहीं रहेगी। तो हम क्या करेंगे, इन G और H को छोड़कर हम J से स्टार्ट कर लेंगे, JKL एंड सेमी कॉलम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिंगर प्रेस। तो यहाँ जैसे हमने वह तरतीब से रखे स्मॉल से ASDF, वैसे ही आप स्मॉल फिंगर्स को सेमी कॉलम, फिर L, फिर K एंड J,
और ये जो थंब है इस स्पेस बार के ऊपर, क्योंकि हर कैरेक्टर्स के बाद आपको स्पेस देनी पड़ सकती है टाइपिंग के अंदर। हो सकता है कि एक वर्ड के बाद स्पेस देनी पड़ जाए, तो आप ये जो राइट साइड का थंब है इसको आप क्या रखोगे, स्पेस बार के ऊपर रखोगे। ठीक है, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे, ASDF सेमीकॉलम LKJ और स्पेस बार। तो जैसे हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो हम जो इसकी एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो उसमें ASDF स्पेस बार सेमीकॉलम LKJ एंड स्पेस बार। ठीक है, ये अच्छे से याद कर लेना कि आपके A जो अल्फ़ाबेट है वो किस फिंगर के नीचे है, S किस फिंगर के नीचे है, D किस फिंगर के नीचे है एंड F किस फिंगर के नीचे है। इसी तरीके से इसको भी आपने पहले डे यही प्रैक्टिस करनी है। आपको ये 8 कीज़ को याद करना है कि हमारी कौन सी की किस फिंगर के नीचे है, ASDF सेमीकॉलम LKJ, ASDF सेमीकॉलम LK एंड J और स्पेस बार। जहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़े स्पेस बार की वहाँ पर आपने प्रेस करना है। काफ़ी वर्ड ज़्यादा अल्फ़ाबेट के ऊपर कंसिस्ट करते हैं तो हम पूरे वर्ड को कंप्लीट करके फिर स्पेस बार यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ASDF सेमीकॉलम LKJ स्पेस बार। ठीक है, या फिर आप हर एक मतलब एक पोर्शन कंप्लीट होने के बाद स्पेस बार, जैसे ASDF स्पेस बार सेमीकॉलम LKJ एंड स्पेस बार। इसी तरीके से बार बार आप मिनिमम 2 घंटे बैठकर लगातार प्रैक्टिस करें। ठीक है, सुबह में मिल जाए टाइम, शाम में मिल जाए, जब भी आपको फ्री वक्त मिल जाए उस वक्त आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें और आप एक ही दिन के अंदर ये 8 कीज़ को याद कर ले कि ये 8 कीज़ इन 8 उंगलियों के नीचे रखी जाएगी और कौन सी की किस उंगली के नीचे है, ताकि जब आपके सामने कोई भी अल्फ़ाबेट आए तो आपको ज़ुबानी याद हो कि हमने कौन सी फिंगर को प्रेस करना है। ठीक है, ASDF स्पेस बार सेमीकॉलम LKJ एंड स्पेस बार। इसी तरीके से आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। और अगर इसको प्रैक्टिस के लिए आप सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं, मींस कि कोई आप देखना चाहते हैं कि कोई सॉफ्टवेयर यूज़ हो, तो आप गूगल से जाकर टाइपिंग मास्टर सर्च करेंगे। टाइपिंग मास्टर सर्च करके जो पहली वेबसाइट शो हो रही होगी आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे और क्लिक करते ही आपके पास टाइपिंग मास्टर का ऑप्शन आ जाएगा। आप उसको वहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे और आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा कि हमने होम रो को प्रैक्टिस करना है। होम रोज़ के ऊपर 10 कीज़ होती है, जिसमें से आज हमने 8 कीज़ के बारे में देखा, ASDF सेमीकॉलम LK एंड J। G और H का इस्तेमाल हम अपनी अगली वीडियोस में देखेंगे कि कैसे इसको करना है। और इसी तरीके से विद इन 10 डेज़ 10 वीडियोस के बाद आप पूरे कीबोर्ड की जो ये मेन कीबोर्ड इसे बोलते हैं, जो अल्फ़ाबेट के ऊपर कंसिस्ट करता है, मेन कीबोर्ड्स की आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो आज आपने दोबारा मैं रिवाइज़ कर देता हूँ कि कैसे आपने करना है। आपने अपने लेफ़्ट हैंड की पहली 4 फिंगर्स को स्मॉल को A, फिर S, D एंड F, फिर इस थंब को फ्री रहना है, ये थंब स्पेस बार के ऊपर, फिर यहाँ से फिर स्मॉल फिंगर से सेमीकॉलम L, K एंड J, तो आप फिर इसका स्पेस बार। तो इसी तरीके से आप बार बार प्रैक्टिस और बल्कि इजीली हो जाएगी। ASDF स्पेस बार सेमीकॉलम LKJ स्पेस बार, ASDF स्पेस बार सेमीकॉलम LKJ स्पेस बार। जैसे आप प्रैक्टिस करें वैसे वैसे दोहराए भी सही इसको, ताकि आपके माइंड में जल्दी याद हो जाए। ठीक है, ASDF स्पेस बार सेमीकॉलम LKJ स्पेस बार, ASDF स्पेस बार सेमीकॉलम LKJ स्पेस बार। आप इसी तरीके से इसको प्रैक्टिस करें। तो ये थी आज की हमारी वीडियो होम रो के बारे में। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप बस इसको प्रैक्टिस करें और इन कीज़ को याद करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियोज़ के अंदर।
दुआओं में याद रखना। और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करे और बेल आइकॉन को दबा दे ताकि आप आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस देख सके और आप इसे एक अच्छे कंप्यूटर कोर्स को सीख सके। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना।